केशरी, यस सर। बाकी लोग आए नहीं अब तक? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए तब तक आप लोग, वो लोग आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। The rate of a reaction for A, B and C has found rate is equal to this much दे रखा है। Also find the order of reaction. इज नहीं आई अब तक? श्रेया, यस सर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग या बताऊं मैं? यस सर कर रहे। ठीक, ना हो तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। Joining. ये क्वेश्चन करिए आप भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों की प्री बोर्ड कब है? क्या? नहीं सुनाई दे रहा, आवाज लैग कर रही है आपकी। सर फेब में है जिसके। ओके, और आपके श्रेया? सर मेरे पिछले कल खत्म हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन हो जाएगा या मैं बताऊं? क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग किए नहीं है ज्यादा। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे?
हेलो, चलिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन लिख लिया था ना आप लोगों ने? दो क्वेश्चन दिया है मैंने, एक एनसीईआरटी का दिया हूँ और एक ये क्वेश्चन दे रखा हूँ। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन हो रहा है या मैं बताऊं? सर पहले का 4K है, 4K टाइम्स। पहले का 4 हो रहा है ना? यस सर। दूसरे का K/2। के टर्म में नहीं आएगा, आर के टर्म में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे जो रेट दे रखा है वो बताइए मुझे। रेट इज इक्वल टू क्या है? के इंटू ए इंटू बी इंटू सी का पावर 2 दे रखा है ना? है ना? यस सर। अब यहाँ पे सी को डबल कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? सी को डबल कर रहे हैं। तो रेट आर इज इक्वल टू ये जो पुराना वाला रेट है के इंटू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर। अब जो नया वाला कॉन्सेंट्रेट रेट है, वो रेट के बारे में बताना है। आर डैश इज इक्वल टू ये जो रेट कांस्टेंट है, सेम रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू होगा, जो के का वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, उसमें बस हमारा क्या कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहा है। तो यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। अब दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेंगे हम, यहां से देखिए के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अब अपने पास जो बच रहा है आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या बच रहा है, सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 सी का स्क्वायर, 2 का बस स्क्वायर करके बाहर निकाल देंगे और सी को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब ये r अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया वाला रेट जो है वो पुराने वाले रेट के 4 टाइम्स ज्यादा होगा। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपका, इसलिए मैंने इतना वो दिया है। हाफ, ट्रिपल्ड, दोनों डबल हो गए। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। देखिए यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा अगर नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे करते कैसे हैं। अगर मान लीजिए सी में डबल किया है तो डबल का स्क्वायर है तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर बी में डबल किया होता तो 2 टाइम्स बढ़ता, ए में डबल किया होता तो 2 टाइम्स बढ़ता। ठीक है, डबल का मतलब 2 टाइम्स ना। अगर सपोज सी का ट्रिपल किया होता तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा ना? समझ में आ रहा है क्या यस कह रहा हूँ? सर। यस हाँ, सर। ट्रिपल किया होता तो 9 होता तो 9 टाइम्स बढ़ जाता। इन केस अगर बी को आधा कर दिया तो जो नया वाला रेट होगा ना वो हाफ टाइम से डिक्रीज कर जाएगा। अगर सी को हाफ किया होता तो सी का ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो 1/4 टाइम्स 1/4। डिक्रीज करता। डिस्ट्रिंग आवाज नहीं सुनाई दे रहा। समझ में आया क्या बताया मैं?
Yes, sir. ओके, तो आप लोग बचा हुआ तो कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, a को आधा किया है, a का पावर क्या है 1 है, तो नया वाला रेट भी कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, हाफ टाइम्स। अब b और c दोनों को डबल किया है, b को डबल करने से जो रेट होगा वो 2 टाइम्स बढ़ेगा, और c को डबल करने से स्क्वायर है तो 4 टाइम्स बढ़ेगा, और b और c मल्टीप्लीकेशन में है तो 4 इंटू 2 8 टाइम्स नया वाला रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू c क्वेश्चन। ये वाला बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे रेट r इज इक्वल टू दे रखा है a b और c का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नया वाला रेट में क्या किया है, a को तो ऐसे ही रखा है, b को डबल कर दिया है और c को भी डबल कर दिया है इसने, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो ले लिया हमने, a से a कैंसिल b वाला अभी मत करिए, b से b कैंसिल, तो 2 बचा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, r अपॉन में r डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, c का स्क्वायर अपॉन में ये 2 रहेगा तो 2 रख देंगे, और 2 जब 4 को बाहर ले लेंगे, क्या बचा, c का स्क्वायर बचा, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, r अपॉन में r डैश इज इक्वल टू 1/8 बचा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला रेट इज पुराने वाले के 8 टाइम्स होगा, होगा कि नहीं। यस ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. आगे बढ़े, यस सर। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। जो कुछ बोलना चाहता है, अगर मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तो मैसेज कर देगा चैट में। इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ मैं। रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, 2NH3, ठीक है। इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये किस में जाएगा, N2 + 3H2 में जाएगा। लिख दिया मैंने रिएक्शन। प्लेटिनम के प्रेजेंस में यहाँ दे रखा है, ये एक कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम। क्लियर है, क्वेश्चन ये हो पाएगा या नहीं। हेलो, कहाँ गायब हो गए आप लोग। यस सर। हो रहा है क्वेश्चन, हाँ सर कर रहे हैं सर। ठीक। नहीं आया sir. नहीं आया, चलिए इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या दे रखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 निकालना है, ठीक है।
देखिए रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, के इनटू जो भी रिएक्टेंट है उसका पावर क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। sir. यहाँ पे चूंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, रिएक्टेंट में जो दे रखा है वो NH3 दे रखा है, तो मैं NH3 यूज करता हूँ और इसका पावर क्या दे दूंगा, जीरो, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकदम ही आसान है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, यानी K इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए इस रिएक्शन का, अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 डिवाइडेड में जाता था 1/2 माइनस में, और ये क्या हो जाता था, डेल्टा, डेल्टा को अंदर करना है, NH3 by delta T. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा NH3 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये प्लस में जाएगा ये क्योंकि प्रोडक्ट है, और डेल्टा N2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा T dt. इज Yes, sir. इक्वल टू Delta t. प्लस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा T, ठीक है। अब चूंकि K का वैल्यू तो अपने पास है, क्या है K का वैल्यू, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, Yes sir. ठीक है। अब हमें क्या निकालना था भाई, हमें देखिए क्या निकालना था, प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना था, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी N2 का ये इसके बराबर है कि नहीं, इक्वल टू में है ना, Yes sir. है ना, तो बस प्रोडक्शन ऑफ N2 यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेल्टा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा N2 अपॉन dt, डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ही निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴, सीधे सीधे -4 हो जाएगा कि नहीं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं H2 का जब निकालने जाएंगे तो H2 का रेट क्या है आपका, प्लस का 1/3 डेल्टा ऑफ H2 डिवाइडेड बाई में डेल्टा T, यही है ना, इक्वल्स टू क्या है आपका, इक्वल्स टू ये भी तो इसके बराबर ही दे रखा है ना, तो वही रख देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁴ माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा H2 का बस निकालना हमें, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, ये डिवीजन में है तो इधर जाके किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, इजी था कि नहीं, सर ये NH3 कहाँ गया, के NH3? क्या NH3 के बारे में हमें कुछ निकालना नहीं था ना, अगर हमें ये दे रखा होता, जैसे ये लिखा है फाइंड द रेट, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, हमें ये दे रखा होता कि रेट ऑफ NH3 निकालिए, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ अभी देखिए, रेट ऑफ NH3 निकालिए, तो ये क्या हो जाता 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में क्या आ जाता, डेल्टा T इज इक्वल टू, ये भी तो K के बराबर ही था ना क्योंकि सारे इक्वल ही तो थे, और फिर यहाँ पे निकाल लेंगे हम डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, वो नहीं सर, क्या, हमने लिखा ना रेट इज इक्वल टू के NH3, फिर वो वाला NH3 कहाँ गया? वो वाला NH3, बिल्कुल सही सही सवाल, 1 मिनट, ये मैंने किधर कर दिया, ये खत्म, 1 मिनट रुक जाइए जरा, स्लाइड इधर उधर हो गया, इसको भी क्लियर करता हूँ, हाँ ये पूछ रही है ना, देखिए इधर जरा, ये NH3 कहाँ गया, चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब रेट लॉ पढ़ रहे थे हम लोग, तो वो रिएक्टेंट का लिखा जाता था, ऑर्डर किसका लिखा जाता था, रिएक्टेंट का, रेट लॉ के हिसाब से, अगर ये जीरो ऑर्डर है तो इसका पावर क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं, और जीरो किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, 1. 1, ये बात समझ में आया कि नहीं, कि दोबारा बताऊं मैं, आ गया सर. नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट का पावर जो होता है ना इन रेट लॉ, ठीक है, वो उसका ऑर्डर होता है, तो पावर यहाँ जीरो ऑर्डर है तो जीरो लगा दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, अगर 1 होगा तो सर? फर्स्ट ऑर्डर, 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर,
आप लास्ट क्लास वाला लेक्चर रिवाइज करिएगा ना, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया हूँ वहां से पता चलेगा। अभी हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें भी पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए टॉपिक डालिए जरा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा बहुत डेरिवेशन आता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, चूंकि डेल्टा वगैरह की बात हो रहा है, डीटी वगैरह की, तो डीटी से डिवाइड करने से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और मल्टीप्लाई होता है डीटी में, तो वहां पे क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to zero power of the reactant, zero power of the concentration of reactant, बेटर होगा concentration of reactant। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज आर जो है एक रिएक्टेंट है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का मुझे लिखना हो रेट, ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के इनटू रिएक्टेंट जो भी है उसके पावर में क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं? सबको ये एग्री है? हेलो श्रेया, सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए जो ये पावर होता है ना, यही क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, जीरो आया है। और अगर रेट की बात करें, ठीक है, इसकी रिएक्टेंट की रेट की बात करें, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट में माइनस आता था, और उसके बाद हम क्या कर देते थे, डेल्टा के जगह डी भी लिख सकते हैं ना हम लोग। यस सर। डेल्टा की जगह डी लिख सकते हैं ना, दोनों चेंजेज ही होते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है और डी का मतलब भी चेंज होता है। डेल्टा का मतलब थोड़ा बड़ा चेंज होता है और डी का मतलब थोड़ा छोटा चेंज होता है, बस यही डिफरेंस है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करूंगा जब मैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर जीरो था। क्या था? के इंटू आर का पावर जीरो। तो आर का पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस डी ऑफ आर इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के इंटू डी टी लिख सकते हैं, बताइए। अब यहाँ पे आगे मैं क्या कर रहा हूँ कि d ऑफ r इज इक्वल टू, इस माइनस को मैं इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इस साइड कर दिया। मैंने कर सकता हूँ ना, इधर माइनस हो या उधर, बात सेम है। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, तो d ऑफ r यहाँ पे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? हेलो यस सर। सर। जहाँ नहीं सब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आता है ना, ये कांस्टेंट है, के को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आप लोगों के पास,
dt का T. इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, तो ये kt बन जाएगा, ठीक है। और dr का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाता है r, क्या आ जाएगा, r आ जाएगा बस। जैसे dx का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वहां आएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dr का क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना तो वैल्यू के साथ प्लस आई ले लेते हैं या प्लस सी ले लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये रूल होता है। क्योंकि ये परफेक्ट नहीं हम सॉल्व करते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। सर प्लस आई क्या होता है? ये देखिए, ये प्लस आई, जैसे हमारा क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन में एक ऐसा, मतलब हम जब कुछ चीजों को जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही होता है बेसिकली। तो एक्चुअल में वहां पे हर जगह, मतलब मैथ्स का ये रूल है कि जब भी हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, मैथ्स में करते हैं या केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है, फिजिक्स वगैरह में नहीं यूज होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो कांस्टेंट होता है वो आई, मैथ्स में सी लेते हैं, यहाँ पे आई ले लेते हैं, आप सी भी ले सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन का जो सम होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता है, इस वजह से इसको बैलेंस करने के लिए लेते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके। अभी यूज होगा इसका, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं मैं, ठीक है, आगे चलूं। यस सर। यस सर। अब देखिए हमने क्या किया, लेट एट t इक्वल्स टू 0 पे, मतलब टाइम जब 0 था तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था उसको मैंने मान लिया आर नॉट, क्या मान लिया, आर नॉट, ठीक है। अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, अभी अभी ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अभी 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 हमने जो इक्वेशन निकाला था, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, यही निकाला था ना। अब हम क्या करेंगे, एट t इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान दीजिए आप, एट t इक्वल्स टू 0 पे अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभी r नॉट हो जाएगा, क्योंकि टाइम t का वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, 0 रख रहा हूँ इस 0 इक्वेशन में। टाइम t का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, 0 तो जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो आर नॉट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सपोज कर लिया यहाँ पे, क्लियर है, प्लस यस आई, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ये k से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो i का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, आर नो आर नॉट आ गया। अब इस i का वैल्यू उठा के बस हमें इसमें रखना होता है, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नया वाला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, r इज इक्वल टू माइनस के माइनस टी के टी प्लस में प्लस आर आर नो। नॉट, यही बनेगा ना, यस बन गया अपना एक इक्वेशन। अब देखिए के टी को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ और इसको इस साइड भेज रहा हूँ, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, आर नॉट माइनस आर हो जाएगा, और t इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर k इज इक्वल टू, कुछ भी निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है, k निकाल लीजिए। तो k इज इक्वल टू, ये क्या है, रेट कांस्टेंट का रेट कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, r नॉट माइनस में r अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, आ जाएगा। ये बस मैथ सॉल्व किया हूं, समझ आया। यस सर। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग, इधर कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास और इधर क्या है, टाइम है। तो 0 ऑर्डर के लिए देखेंगे हमारे पास जो ग्राफ आता है बेसिकली, वो ग्राफ क्या होता है, देखिए एक चीज तो पता है हमें कि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, लेकिन 0 ऑर्डर के लिए हमेशा लिनियरली डिक्रीज करता है, क्या करता है, लिनियरली। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपका आर नॉट है, ठीक है, और ये जो स्लोप देता है आपका, स्लोप जो होता है वो माइनस के होता है, क्या होता है आपका, स्लोप माइनस के होता है, क्लियर है। जरा स्टार्टिंग इसको सही से देख ओके लीजिए एक बार, आप लोग पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। के टी अरे जी क्या, ठीक, यहाँ से देख लीजिए, आगे करने को बोल दीजिएगा, मैं आगे कर दूंगा। नेक्स्ट करूँ स्लाइड, हेलो, यस सर। उसके बाद ये आ गया आपका, r का पावर 0 था तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया,
ठीक है, dr अपॉन dt था, dt इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, k dt आ गया। k dt आते ही मैंने क्या कर दिया, इधर का माइनस हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कर दिया हूँ। dx का इंटीग्रेशन हमेशा क्या देगा, x देगा, और 2x dx का इंटीग्रेशन, ये 2 है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2dx का, सॉरी यहाँ पे 2dx है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर 2dx है तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या देता है, x देता है, तो ये 2x हो गया। तो बेसिकली वही k dt है, k को मैंने बाहर ले लिया, dt का इंटीग्रेशन का क्या दे देगा आपका, t देगा, तो t k से फिर मल्टीप्लाई होके kt बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करूं। श्रेया, यस सर। अब यहाँ पे आ गया Yes, आपका sir. t इक्वल्स टू 0 पे r का वैल्यू r0 है। ठीक है, तो r0 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू t का डाल देंगे 0, इससे पता चला कि i का जो वैल्यू है वो r0 है। अब यहाँ r0 का वैल्यू डाल देंगे और बस k का वैल्यू निकाल लेंगे, ये ग्राफ आ जाएगा, लिनियरली डिक्रीज करेगा। क्लियर है सबको, आगे Okay, बढ़ूं? sir. आगे चलूं? Yes. ओके, अब अपने पास आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात। तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं, सीधे सीधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेट इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट का पावर, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर क्या आएगा, 1. 1 आ जाएगा। 1 वेरी गुड, 1 आ गया। अब रेट लिखना है तो माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू आर हो जाएगा पावर 1। Yes, sir. अब यहाँ पे देख लेंगे हम, देखिए यहाँ पे करते क्या है, बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना होता है, तो r को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं डेनोमिनेटर में, और dt को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, d ऑफ r अपॉन में r। ठीक है, मैथ सॉल्व कर रहा हूँ बस, और k dt हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ का माइनस अभी यही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इस माइनस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर Yes, देता हूँ। sir. ठीक है, इस माइनस को कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पे। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने कर दिया इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो यहाँ पे कुछ आएगा, डी ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू k इंटू आर का पावर, हो एक मिनट सॉरी, मैं उसका एक स्टेप इधर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस का k इंटू डी टी, k इंटू डी टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटीग्रेशन का मैं, बेसिकली कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा हो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, याद है कुछ? हेलो Yes, श्रेया, sir. Yes, ये sir. याद है फॉर्मूला, 1 बाई एक्स Yes, का sir. इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, Yes, बताइए। sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अब यहाँ पे अपने पास क्या था, 1 बाई आर कर दीजिए और डी आर कर दीजिए, बात तो सेम ही है। और इधर क्या था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एक लाइन ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैथ्स आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता ये। ठीक है, हेलो, Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे क्या था, Yes, के sir. डी टी था माइनस का, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, के टी होगा, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या हो KT जाएगा, एल एन आर हो जाएगा, और ये प्लस में LNR. आई तो आएगा ही आएगा, और यहाँ माइनस था ये वाला, तो माइनस लगा दिया मैं। समझ आया, यहाँ तक हमने कर दिया इंटीग्रेट। यहाँ तक समझ आया? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल्स टू, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा,
R का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका R नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R नॉट हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पे फिर लगा देंगे, T का वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो जब T का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये ln R नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस K इंटू T का वैल्यू 0 रखना है प्लस I। तो यहाँ पे बेसिकली I का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका ln R नॉट आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा ln R नॉट। यहाँ पे I का वैल्यू कितना आ गया ln R नॉट। तो बस इसका वैल्यू जो है किस में डाल देंगे? इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा ln R इज इक्वल टू माइनस KT और I के जगह क्या लिख देंगे ln R नॉट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं KT को इस साइड लेके चला जाता हूँ। ठीक है, अब KT को उस साइड ले गया तो ये प्लस में आ जाएगा KT और यहाँ पे क्या होगा ln R नॉट और माइनस में क्या हो जाएगा ln R हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये ln R लेफ्ट हैंड साइड पे था तो इसको उठा के राइट हैंड साइड पे लाया। ठीक है, अब देखिए एक log का फॉर्मूला आता है आप लोगों को, log A माइनस log B का मतलब होता है log A अपॉन में B। ये फॉर्मूला आता है आप लोगों को? अरे ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को, log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन A? नो सर। नो सर या यस सर? नो सर। ओके, वेरी गुड। जहाँ नहीं आता है बोल दीजिए क्योंकि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है ना। देखिए लॉग में एक फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं कहीं यूज होगा। अगर log A प्लस B है तो इसको हम लिखते हैं log ऑफ A इंटू बी, और उल्टा भी सही है, अगर log A इंटू बी है तो log A प्लस log B लिख सकते हैं। और अगर log A माइनस log B होता है तो यहाँ हो जाता है log ऑफ माइनस होता है तो A अपॉन B हो जाता है। क्लियर है? अगर इन केस अगर log ऑफ A का पावर n है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है n log A हो जाता है। ठीक है, अगर log 10 दे रखा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ किया क्या हूँ कि जैसे यहाँ पे log A माइनस log B है तो अकॉर्डिंग टू द log का फॉर्मूला मैथ्स के हिसाब से log, एक मिनट ln है ना, ln और log में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, कि log का जो बेस होता है वो 10 होता है और ln का जो होता है वो क्या होता है e हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ln r नॉट अपॉन में r हो जाएगा अकॉर्डिंग टू log फॉर्मूला और ये हो जाएगा kt। तो यहाँ जब k का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ बेसिकली k का वैल्यू देता है 1/t ln r नॉट अपॉन में क्या आ जाता है r आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? इसको कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस। अब देखिए यहाँ पे इसमें जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है लिनियरली आता है और यहाँ होता है आपका ln r नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी जो स्लोप देता है वो क्या देता है माइनस के देता है। क्लियर है? समझ आया? देखिए k का वैल्यू क्या दिया ln r नॉट अपॉन में r दे दिया और यहाँ 1/t था। ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्या आप लोग को ln और log? कभी रूबरू नहीं हुए आप लोग इससे? नहीं सर, लॉक में पड़ा था, याद नहीं। अच्छा, तो देखिए बेसिकली अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ln को log में चेंज करते हैं, ये log ही है बस वैल्यू का डिफरेंस होता है। ln को log में चेंज करते हैं ना तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ln के जगह क्या लिखेंगे log लिखेंगे और ये क्या होगा r नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा r हो जाएगा। जरा मैं पीछे स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग टेस्टिंग आवाज नहीं आ रही
आप पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, जहां भी समझ में नहीं आया हो प्लीज आस्क मी। सर इसको डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में। ये बेसिकली डेरिवेशन तो एज सच केमिस्ट्री में पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, लेकिन इसके जो फॉर्मूला आ रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। लाइक ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला पूछ देगा। अभी एक फॉर्मूला और आएगा, वो उसके बारे में। जैसे मान लीजिए के दे दिया आपको फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, और पूछेगा टी टाइम, कितने टाइम में ये इतना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो कोई भी एक हटा देगा, बाकी सब क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब इसमें वेरिएबल के दे दिया, एक के है, टी है, और आर नॉट और आर है, 4 है, इसमें से 3 हटा देगा, 3 दे देगा और एक पूछ देगा, ठीक है। और कभी कभी डेरिवेशन पूछ देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है, तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ रही हो। बता दीजिएगा स्लाइड चेंज करना होगा तो। ये आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं या फिर लिख के भी पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं दोबारा कॉपी वॉपी में? श्रेया इज तेंजिन, सब कॉपी में लिखते हैं एक ही बार स्क्रीनशॉट। सब बोलो, तब से मैं पूछ के और चुप हूँ, कोई नहीं बोल रहा। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके, ये वाला इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी के अभी, किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो तो। नो सर, इस टाइप में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये। नहीं सुनाई दे रहा कृष्ण? डन सर। क्या? आप चैट में लिख दीजिए अगर आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी बिल्कुल भी। इन्होंने क्या बोला? सर शी सेड डन। क्या? डन कहा सर, डन। ओके ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक मिनट। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला देख लीजिए, एक ग्राफ बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, उसी बेस्ड पे है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे करूं। यस मैंने सर। एक इक्वेशन लिखा था आपको, ln, अरे एक मिनट, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, ठीक है। जब ये वाला इक्वेशन याद है जो मैंने अभी ये ए पे लिखा था, ठीक है, ये याद करने के लिए, ये ठीक है, ये वाला इक्वेशन दोबारा लिखा हूं मैं, ठीक है, सेम इक्वेशन लिखा हूं मैं यस सर। यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एट टाइम t1, ये भी डेरिवेशन का ही पार्ट है, एट टाइम t1, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू t1, ठीक है, t इक्वल्स टू t1 पे
अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सपोज कर लेता हूं मैं R1 है, क्या है R1, ठीक है। तो इस हिसाब से ln जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, R1 होगा इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ये तो ln R0 ही रहेगा। एक मिनट, एक चीज मिसिंग है, अगर टाइम T1 करता हूं तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, R1 होगा कि नहीं। हेलो, यस ये देखिए ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब मैंने सपोज कर लिया कि टाइम T1 जब हो रहा है तो ये वाला जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया, R1 हो गया, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, एट टाइम T2, एट टाइम T2, T इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है अपना, T2 हो जा रहा है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जा रहा है, R2 हो जा रहा है, ठीक है। फिर से इसी में लगा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln R2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस K इंटू T2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ln R0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन ये ले लेंगे और दूसरा इक्वेशन ये ले लेंगे, क्लियर है, ओके सर। ठीक है। अब हम देखिए कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस टू, बेसिकली ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो 1 माइनस टू कर रहा हूँ, 1 में क्या क्या है ये देख लीजिए, ln R1 लेफ्ट साइड पे है तो ln R1 लिख दिया मैंने, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है वो देख लेता हूँ मैं, राइट हैंड साइड पे क्या है, KT1 प्लस ln R0 माइनस KT1 प्लस ln R0, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, किससे करना है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये R0 है, इसको अब माइनस करना है, ठीक है, और यहाँ भी माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे, अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ln R2 है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ln R2 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे दूसरे इक्वेशन में क्या है, माइनस KT2 प्लस ln R0, यहाँ पे क्या है आपका, माइनस KT2 प्लस ln R0 है, क्लियर है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे तो ln R1 माइनस ln R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस KT1 प्लस ln R0, ठीक है, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस KT2 और माइनस, एक मिनट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस ln R0 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया, ये KT2 है बेटा, ये KT2 है, ये छूट गया था, ठीक है। यस सर। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं KT2, KT2 माइनस KT1 हो जाएगा। इसको Yes, पहले sir. लिख दिया हूँ प्लस में है, इसको माइनस में बाद में लिखा हूँ, नहीं तो लिखना पड़ता माइनस KT1 प्लस KT2, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा आपका log A माइनस log B है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log A अपॉन B होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln है तो ln R1 अपॉन में R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, यहाँ से K कॉमन ले लूंगा मैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ln R1 अपॉन में R2 होगा। यस। तो यहाँ पे जो K का फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में होगा, तो जो K का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ R1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका R2, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, हेलो, यस ये समझ आया, सर। मैं दोबारा लास्ट पीछे स्लाइड करके बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाला बताओ। हाँ ये देखिए, मैंने एक इक्वेशन पहले ही ये लिखा था, ठीक है, ये पहले वाले में ये किया था हमने, तो यहाँ पे बस मैंने ये किया है कि t इज इक्वल टू T1 कंसीडर किया, t इज इक्वल टू T1, तो ये जो R है ना वो R1 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे के ऐसा रहेगा, तो t इज इक्वल टू T1 हमने लिखा है तो R इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। अब मैंने t इज इक्वल टू T2 किया है, t इज इक्वल टू T2 किया है तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R2 हो जाएगा। बोलते रहिए साथ में ताकि लगेगा मुझे समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, 1 माइनस 2 किया, मतलब ln R1 माइनस ln R2 लेफ्ट हैंड साइड पे, और इसमें क्या किया,
कि राइट हैंड साइड पे माइनस के टी वन प्लस KT1 एल एन आर नॉट माइनस के टी टू प्लस एल एन आर नॉट। मतलब देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे यही किया है और यहाँ पे भी यही किया है, ठीक है। yes अब जब sir माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, plus और माइनस इंटू प्लस यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। minus अब बस देखिए, इसको सॉल्व किया हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ प्लस आ रहा था और यहाँ क्या आ रहा था, माइनस, तो ये दोनों minus आ रहा कैंसिल। था कैंसिल हो गए अब ये के टी टू और माइनस के टी वन बच गया, yes sir बाकी सब तो कैंसिल, 4 टर्म थे, 2 कैंसिल हो गए, 2 बचे और दोनों कहाँ है, यहाँ है, yes sir ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ln a माइनस upon ln B b ln a अपॉन b, तो ln r1 अपॉन r2 हो गया। yes और sir इसमें से k कॉमन ले लिया, k क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो t2 माइनस common t1 हुआ। यहाँ मल्टीप्लीकेशन yes में है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके या लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड में होगा कि नहीं, अच्छा yes sir हाँ होगा ना। तो यहाँ हाँ पे yes हमने sir क्या कर दिया आपको कि k इज इक्वल टू इधर आके डिवाइड में हो गया 1 अपॉन t2 माइनस t1, और जो ये वाला टर्म था वैसे ही लिख दिया ln r1 अपॉन r2। okay क्लियर है सबको, yes स्क्रीनशॉट sir ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, Yes. आगे बढ़ाऊं, yes sir yes sir चलिए ठीक। इसमें देखिए अब 2 ग्राफ और आता है, और वो जो ग्राफ होता है आपका, एक होता है ln r नॉट अपॉन r के बीच में, ln r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम के बीच में, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा ग्राफ दे देता है, अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ आता है वो ln r और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है, वो ये टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है ये लिनियरली आता है, और इसका होता है ln r नॉट, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ सीधा सीधा क्यों जा रहा है, ये सीधा मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ln r1 अपॉन r2, ठीक है। यहाँ पे अगर r1 r नॉट होगा, ये एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या है आपका ln r नॉट अपॉन r है, ठीक है, इनिशियल अपॉन फाइनल समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, r1 अपॉन r2, ये सीधा सीधा, अरे ये आप लोगों का सीधा सीधा दिख रहा है, ln r1 अपॉन r2 yes डायरेक्टली sir प्रोपोर्शनल टू t2 माइनस t1, यानी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से यहाँ पे ये ग्राफ कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है। straight line तो इस ग्राफ को ध्यान yes में sir रखिएगा आप लोग, क्लियर है। yes sir yes sir आगे बढ़े, ये t लग रहा है, ये l है, स्क्रीनशॉट सब किसी ने ले लिया, yes sir चलिए हाफ लाइफ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है हाफ लाइफ, ठीक है। yes sir The half-life of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। देखिए बेसिकली होता क्या है हाफ लाइफ, जैसे सपोज पहले मेरे पास 10 मोलारिटी था, 10 मोलारिटी था, और कुछ टाइम के बाद मेरे पास 5 मोलारिटी बचा, इसका मतलब जितने टाइम बाद 5 मोलारिटी बचा ना, वो टाइम yes उसका sir हाफ लाइफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ। जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और उसका आधा खत्म होने में जितना टाइम लगेगा, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। okay समझ में okay आया। sir The half-life of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration। क्लियर है। yes sir अब हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए अपने पास जो k का फॉर्मूला क्या था, r नॉट
माइनस आर अपॉन में क्या था, टी था, यही था ना, यही था Yes. आपका जीरो ऑर्डर में के का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टी जो है वो टी हाफ हो गया। ठीक है, टी जो है वो टी हाफ हो गया। हेलो, Yes, sir. टी जो है वो टी हाफ हो गया, तो जो आर होगा फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर ये हाफ लाइफ में इसको टी इज इक्वल टू टी हाफ कर रहा हूं, तो जो आर होगा उसे कितना होना पड़ेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, क्योंकि आधा। ये वाला क्या शो करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। Yes, sir. ठीक है, अगर ये टाइम टी हाफ हो गया तो इसे कितना होना पड़ेगा, इनिशियल मतलब आधा होना 1 पड़ेगा by इनिशियल 2 कॉन्सेंट्रेशन का, होना पड़ेगा या नहीं? होना पड़ेगा सर। बात समझ में आ रहा है ना, जबरदस्ती नहीं है। यस सर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, तो अगर टी हाफ ले रहे हैं हम, तो जो दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो मतलब रिएक्शन हो रहा है सर हो उसको गया है, तो वो इनिशियल कितना के होना पड़ेगा, हाफ होना इनिशियल का पड़ेगा। आधा। तो यहाँ पे देख लीजिए K इज इक्वल टू, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, माइनस यहाँ पे जो ये वाला है, इससे कितना होना पड़ेगा, आर नॉट बाई टू होना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई टी हाफ ले रहे हैं। हाफ। ठीक है, तो K इज इक्वल टू, एक में से हाफ गया, कितना बचा, हाफ ही बचा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, बेसिकली आर नॉट बाई टू ही बच जाएगा अपॉन में टी हाफ, यही बचेगा ना। एक मिनट रुक जाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता यस सर, यहाँ पे दिख नहीं रहा स्लाइड। हाँ, K इज इक्वल टू अपने पास क्या था, आर नॉट माइनस जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल का आधा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो K इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आर नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ, होगा कि नहीं? यस सर। यानी यहाँ पे अगर सॉल्व करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, आर नॉट अपॉन में टू टी हाफ, यही आएगा ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टी हाफ का वैल्यू निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, आर नॉट अपॉन टू के, ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन टू। बताइए, ये बस मैथ्स किया हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। ओके, दोबारा देख लीजिए आप लोग एक बार। Half life of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. ठीक है, तो यानी जो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा इनिशियल का, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया हूँ मैं, आर नॉट हाफ लिख लिया, तो यहाँ आर नॉट हाफ लिख के बस सॉल्व कर लिया और टी हाफ का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर है? Yes, sir. आप लोग क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से, क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से आप लोगों से? सर ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होते सर, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे देख के ऐसे हेल्प लेके होता है सर। किस चीज का? एनसीईआरटी क्वेश्चन का जब क्वेश्चन? सॉल्व करो। यस सर। तो डाउट पूछ लिया करिए आप लोग इधर भी, ठीक है? ओके सर। और थोड़ा मतलब पेपर आने वाला है, 4 में से होने भी वाला है, तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें आप लोग, साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। चलिए गुड नाइट, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। यस सर, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर।